हेलो दोस्तों, जी के विभिन्न विषयों के बारे में तथ्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का ज्ञान है सामान्य ज्ञान कहलाता है। सामान्य ज्ञान वह सूचना है जो विभिन्न माध्यमों से समय के साथ जमा होती रही है। आज सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं अनिवार्य हैं। जनरल नॉलेज के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं लिस्ट में अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर। मणिपुर कहाँ है? भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। मणिपुर राज्यों की एक झील है, यानी मणिपुर एक झील है। अगला प्रश्न देखिए। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय हैं। वह एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ब्रिटिश भारत होम रूल आंदोलन के संस्थापक भी हैं, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखिए। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई। मुंबई यानी मुंबई। श्रीमती नाथी बाई दामोदर थैकसी SADT विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है। यह 5 जुलाई 1916 में डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित करना था। अगला प्रश्न देखिए। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न देखिए। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना। अभी है कहाँ? पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यह अर्जेंटीना और ब्राज़ील तक फैले हुए हैं, पंपास घास। अगला प्रश्न देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, फिर बीच में सफ़ेद और सबसे लास्ट में हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न देखिए। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? गणेश वासुदेव मावलंकर जी के विरुद्ध लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है?
नाइट्रोजन की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख है। ये भाषाएं 14 भाषाएं मैं गिना दे रहा हूँ। असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और उड़िया या उड़ीसा जिसको कहते हैं। यही 14 भाषाएं हैं मूल रूप से भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1 अगस्त 2019 को। यानी नई दिल्ली में पहले 1985 और अब 2019 यानी 34 साल में 2 ऐसे मौके आए जब 3 तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद संसद तक पहुंचा और उस पर कानून बना। 2019 में यानी 34 साल बाद फिर कानून बना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, अवंती महाजन की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, माहिष्मती जिसको कहते हैं, उज्जैन। अगला प्रश्न, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम का आविष्कार किया था और जॉन शेफर्ड जी का जन्म 23 जून 1925 को हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे, जो पार्श्वनाथ काशी इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के ये पुत्र थे, ऋषभदेव। अगला प्रश्न देखिए, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी। अनाईमुदी राज्य भारत के केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे अनाईमुड़ी चोटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न देखिए, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? सुष्मिता सेन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? अमेरिकी भौतिक विधि नरिंदर सिंह ने। अगला प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। जापान को निप्पान निहोन शब्द भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति, यानी जहाँ सूरज उगता है। और यही कारण है कि देश को अक्सर उगते सूर्य का देश कहा जाता है, यानी जापान को उगते देश का भूमि कहा जाता है। यानी चीनी लोगों की नज़र में जापान उस दिशा में है जहाँ से सूर्य उगता है। अगला प्रश्न देखिए, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।